हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पति और पत्नी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सिमरन नए शहर में कॉलेज की तरफ से सेमिनार में आई थी। कुछ और साथी भी थे। सभी रिसेप्शन पर अपने अपने कमरे की चाबी लेने के लिए खड़े थे। तभी सिमरन ने वर्षों बाद वो जानी पहचानी आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनते ही उसकी नज़रें उस शख्स को ढूंढने लगीं। लॉबी के एक कोने में कुछ लोगों के साथ वो खड़ी बातें कर रही थी। शायद वो यहाँ घूमने आई थी। सिमरन के कदम अपने आप उसकी तरफ चलते चले गए। वहां जाकर सिमरन ने हल्के आवाज में पुकारा, रति। अपने नाम की पुकार को सुनते ही रति उस आवाज को पहचान गई थी। इस तरह से तो केवल सिमरन ही बुलाती थी। रिश्ते में भतीजी थी सिमरन, पर हम एक उम्र के थे और पक्की सहेलियां थी। उन दोनों के पिता भी रिश्ते से ज्यादा अपनी दोस्ती को मानते थे। सिमरन के पिता सरकारी दफ्तर में अफसर थे तो रति के पिता सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। दोनों साथ पढ़े थे, लेकिन दोनों के सोच में बहुत अंतर था। सिमरन के पिता बेटा या बेटी शिक्षित होना जरूरी मानते थे, पर रति के पिता स्त्री को हमेशा हीन भाव से देखते थे। बेटियों की शिक्षा भी उन्होंने अपने हिसाब से करने दिया। सिमरन के पिता ने उसकी शादी भी इन शर्तों पर की थी कि उसकी पढ़ाई नहीं रोकी जाएगी, नौकरी करना या ना करना उसकी मर्जी होगी। 12वीं के परीक्षा के बाद सिमरन गांव गई थी चाचा की शादी में, तब उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। सिमरन का गांव जाना उसके बाद बंद हो गया। दोनों सहेलियों में चिट्ठी के आदान प्रदान का सिलसिला रहा, पर रति के पिता की शक्ति की वजह से वो संपर्क भी नहीं रहा। दोनों वर्षों के अंतराल के बाद मिल रही थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से कह देना चाहती थी। सिमरन ने रति से पूछा, रति तुम यहाँ कैसे आई हो घूमने? रति, मेरे पति सेमिनार में शामिल होने आए हैं। तुम यहाँ कैसी आई हो? अकेली हो या पति भी साथ हैं? सिमरन, मैं भी सेमिनार के लिए आई हूँ और अकेले तो नहीं हूँ, कॉलेज के साथ में हूँ। और हाँ, पति साथ में नहीं है। दोनों अभी बातें शुरू ही की थी कि सिमरन के साथियों ने उसे आवाज लगाना शुरू कर दिया, सिमरन जल्दी आओ यार, हमारे कमरों की चाबी मिल गई है, जल्दी चलो। सिमरन ने उन्हें रुकने का इशारा करके रति से कहा, रति तुम इसी होटल में रुकी हो ना? रति के हाँ कहने पर सिमरन ने उससे उसके कमरे का नंबर पूछा और आधे घंटे में उसके कमरे में मिलने का कहकर अपने साथियों की तरफ बढ़ गई। रति को सिमरन के आत्मविश्वास से भरे बढ़ते कदमों को देखकर थोड़ी जलन हो रही थी और वो उसे जाते हुए देख रही थी। तभी उसके पति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, रति कौन थी वो? पहली बार किसी से ऐसे बातें करते देख रहा हूँ तुम्हें। रति जैसे सपने से जगी हो वैसे ही मना स्थिति में होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो सिमरन है। पति ने कई किस्से सुन रखे थे सिमरन के रति के मुंह से। अच्छा, यहाँ अकेली क्या कर रही है? रति, वो भी सेमिनार के लिए आई है, बोल के गई है आधे घंटे में हमारे कमरे में मिलने आएगी। वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी उससे मिलने की इच्छा भी बहुत थी। देखा, तुमने आना नहीं चाह रही थी और आते ही बिछड़ी सहेली मिल गई तुम्हें। पति की बातें सुन रति हंसने लगी। फिर दोनों पति पत्नी दोस्तों से मिलकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। सिमरन के आने का समय हो रहा था। सिमरन के आने की सोचकर रति थोड़ा घबरा भी रही थी। जाने कितनी बदल हो गई होगी सिमरन। नौकरी करती है अब, जाने उसकी दोस्ती अब महत्वपूर्ण होगी कि नहीं। उसके बेचैनी को समझकर पति ने रति को समझाया, परेशान मत हो रति, सिमरन तुम्हें अभी भी अपनी सहेली समझती है। आखिर क्यों वो तुम्हें पुकारती यदि नहीं चाहती तो?
पति की बातें सुन रति को थोड़ी तसल्ली मिली। कमरे में पहुंचकर रति सिमरन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में दरवाजे की दस्तक ने सिमरन के आने की बात पक्की कर दी। रति ने झट से दरवाजा खोला, सिमरन का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और कहने लगी, नीचे मैं तुझे देखकर इतनी खुश हो गई कि अपने पति से परिचय करवाना ही भूल गई। इनसे मिलो, ये मेरे पति आनंद हैं, ये प्रोफेसर हैं। फिर पति की तरफ देख कहने लगी, ये सिमरन है, मेरी एकमात्र सहेली। रति के परिचय करवाने के बाद तीनों एक दूसरे से बात करने में लग गए। एक दूसरे का हाल जानने के बाद सिमरन और आनंद अपने अपने विषय के बारे में बातें करने लगे। सेमिनार से जुड़ी बातें होने लगी दोनों में। देखते देखते रात के खाने का समय हो गया। वो तीनों साथ खाने के लिए नीचे आए, जहां बाकी लोगों से भी परिचय का आदान प्रदान होने लगा। जब सभी अपने अपने कमरे के लिए जाने लगे, तब रति ने सिमरन से पूछा, सिमरन तेरे साथ कमरे में कोई और भी है? सिमरन के इनकार करने पर रति अपने पति से बोलने लगी, आज रात मैं सिमरन के कमरे में रुक जाऊं, मुझे उससे बहुत बातें करनी है। आनंद जान रहे थे रति अपने मन की बात किसी से नहीं करती, सिमरन ही है जिससे रति अपनी बात कहना चाहती है। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, अब तो आप हमें कहाँ पूछेंगी, सहेली जो मिल गई है। जाइए, वैसे भी मुझे सुबह सेमिनार में पेपर देना है, उसकी तैयारी करनी है, आप निश्चिंत होकर जाइए। सिमरन दोनों पति पत्नी की आपस की बात सुनकर आनंद की समझदारी पर खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी दोस्त खुश है अपनी जिंदगी में। सिमरन और रति सिमरन के कमरे में रात्रि विश्राम के लिए कपड़े बदलकर आराम से बिस्तर पर बैठ गई। तब सिमरन ने अपने अंदर के सवालों को रति के सामने रखा। अब बता रति, कैसी है तू? रति जैसे सिमरन के पूछने की राह देख रही थी। वर्षों से अपने अंदर दबा रखा हर दर्द आज वो सिमरन को बताकर हल्का होना चाहती थी। रति की आंखें देखने लगी, क्या बतलाऊं तुझे, मेरे घर के हालात तो तुझे पता था। पिताजी ने माँ को कभी इंसान का दर्जा ही नहीं दिया। जब देखो तब छोटी छोटी बातों पर उनसे मारपीट करना आम बात थी। कौन कह सकता था कि वो एक पढ़े लिखे इंसान थे जो कॉलेज में प्रोफेसर थे। 10वीं की परीक्षा के बाद ही उन्होंने मेरा घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। तुम जब गांव आई थी तो मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया गया था। मुझे अपने पसंद के विषय पढ़ने से मना कर दिया गया। मेरे जिद करने पर मुझे तो नहीं पर माँ को बहुत मारा, ये कहकर कि तुम्हारे सह पर ऐसा कर रही है। मैंने फिर अपना मन मार लिया। सारी पढ़ाई फिर प्राइवेट से ही पूरा किया। तुम सब का गांव आना छूट गया था, इसीलिए तुझे पता नहीं होगा। जब मैं ग्रेजुएशन कर ली तो सब लोग पिताजी पर मेरी शादी के लिए दबाव देने लगे। और सिमरन, सच कहूँ तो मैं भी उस नरक से निकलना चाह रही थी। रोज माँ को मार खाते देख, बहनों को डर से सहम कर कोने में दुबकते हुए, छोटे भाई को अपनी बहन के हाथ उठाते देख थक गई थी मैं। सिमरन को शांत देख रति बोल उठी, ऐसे आश्चर्य क्यों कर रही है? राजू को पिताजी ने मारने की पूरी छूट दे रखी थी। वो जिसे चाहे मार सकता था, आखिर बेटा था ना उनका। संपत्ति इतनी थी कि रति की बातें सुन सिमरन सदमे में थी। छोटे में वह जब भी गांव गई रति के यहाँ खाना जरूर खाती थी। चाची कितने मधुर स्वभाव की गृहिणी थी, कितनी चीजें बनाना सीखा था मेरी मां से उससे। पर हाँ, कभी चाची को किसी और से मिलते नहीं देखा। गांव की और स्त्रियों से मेल मिलाप नहीं देखा। कई बार चाची को आंख पोंछते देखा था।
माँ से बातें करते समय पर कभी मन में यह बात नहीं आई कि बात इतनी गहरी है, चाची इतने कष्ट में है। रति ने भी कभी घर की बात नहीं बतलाई। सिमरन को अपने ही सोच में गुम देख रति ने आवाज लगाई, सिमरन। सिमरन वर्तमान में लौटते हुए बोल उठी, बोलना आगे क्या हुआ। रति समझ रही थी कि सिमरन की मनोदशा पर आज वो अपनी सहेली से सब कुछ कह देना चाहती थी, इसीलिए वह बात आगे बढ़ाते हुए बोल उठी, कई रिश्ते आए, सब अच्छे अच्छे थे, पर पिताजी सब में कुछ न कुछ कमी निकाल कर मना कर देते थे। मुझे लगने लगा था वो चाहते ही नहीं मेरी शादी हो। एक दिन उनके सीनियर ने मेरा हाथ अपने भांजे के लिए मांग लिया। उनके साथ काम करने वालों को भी उनका बाहरी रूप ही पता था, जो बहुत अच्छा था। खैर, इस रिश्ते के वो चाहकर भी कोई कमी नहीं निकाल पाए और मजबूरन उन्हें हाँ करना पड़ा। मेरी शादी 1 महीने के अंदर हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मैं शुरू में सहमी रहती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मैं समझ गई थी यहाँ मेरे घर जैसी बात नहीं है। आनंद जी से मैंने आगे की पढ़ाई करने की इच्छा बताई तो वो तुरंत तैयार हो गए। घर में बाकी सब ने भी मेरे इस निर्णय में साथ दिया। सब ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक पिताजी आ गए मुझे मायके ले जाने के लिए, यह कहकर कि माँ की तबीयत खराब है। ससुराल वालों ने उनकी बात पर विश्वास कर मुझे भेज दिया। जानती हैं सिमरन, घर जाकर मैंने क्या देखा। रति के इस सवाल पर सिमरन बस उसका मुंह देख रही थी। अब तक वह समझ गई थी जो भी रति ने देखा वह उसके सोच से अलग होगा। सिमरन को चुप देख रति ने खुद जवाब दिया, माँ बिल्कुल ठीक थी। पिताजी ने मुझसे झूठ बोला था कि माँ बीमार है, इसीलिए वह मुझे लेने जा रहे हैं। माँ मुझे और मैं भी माँ को स्वस्थ देख स्तब्ध थी। अब मैं समझ गई थी कि पिताजी झूठ बोलकर मुझे यहाँ किस कारण से लाए हैं। मैं वहाँ से तुरंत लौट जाना चाहती थी, पर पिताजी ने कहा, थक गई होगी तुम, आराम कर लो, कल बातें करेंगे। वो रात में बस छत देखते हुए काट ली। सुबह मेरे कुछ कहने से पहले वो बोल उठे, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ देना है। हमारे हैसियत के बराबर नहीं है ये लोग। दहेज के लिए तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत में ऐसा कहना है। उनकी बात सुन मैं हैरान थी। कुछ नहीं लिया था मेरे ससुराल वालों ने और मेरे सुख को वो दुख में बदल रहे थे। मैं जानती थी कि इनकार करूंगी तो कमरे में बंद कर देंगे मुझे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और मन बना ली इनके घर से जाते ही मैं भी चुपके से निकल जाऊंगी। एक बार ससुराल पहुंच जाऊंगी तो आनंद सब संभाल लेंगे, इतना विश्वास था मुझे। दूसरे दिन उनके जाने के बाद मैं आधे घंटे समय बिताती रही, फिर पैसे लेकर घर से निकल गई। माँ को यह कहकर कि कुछ खरीदना है, बाहर चौक पर आकर रिक्शा पकड़कर स्टेशन पहुंची। ससुराल पहुंचकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं सबको। मेरे पिताजी का असली रूप कैसे बतलाऊं। मैंने वहां झूठ कह दिया, माँ ठीक है इसलिए वह लौट आई है, और सामान रेल में चोरी हो गया। मुझे लगा पिताजी अब फिर नहीं आएंगे, पर कितनी गलत थी मैं। अब वो कोई न कोई बहाने से मेरे ससुराल वालों से लड़ाई करते थे। उनकी इन बातों से थक कर मैंने आनंद को सब सच सच बता दिया। इतने दिनों तक बात छिपाने के लिए आनंद ने मुझे बहुत डांटा। फिर जब पिताजी आए तो उन्हें धमकी दी कि वो पुलिस को सब बता देंगे, कैसे वो माँ को मारते हैं और मुझे मजबूर कर रहे हैं रिश्ते को तोड़ने के लिए। उनकी बातें सुन पिताजी गुस्से में बहुत कुछ बोलकर मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगे। तब मैं बोल उठी कि मैं ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती। सिमरन को हैरान देख रति ने कहा, हाँ उस दिन मेरा उनसे रिश्ता टूट गया, पर सच बोलूं मुझे कोई दुख नहीं था उस रिश्ते के टूटने का।
बस तकलीफ थी छोटी बहनों को उस नरक में छोड़ आई थी। मुझे मेरी माँ से भी अब भी सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि वह भी कभी खड़ी नहीं हुई अपने लिए, क्योंकि नहीं तो वो घर छोड़कर निकल गई जब शायद यह सब नहीं होता। सिमरन बस चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। आज बरसों का दुख शब्दों में बदल रहा था और वो नहीं चाहती थी उसके कुछ कहने से रति अपना दुख फिर अपने अंदर छुपाने लगे। रति को चुप देख सिमरन ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? लगा जैसे रति किसी निद्रा से जाग गई हो। फिर मुस्कुरा कर बोलने लगी, कुछ दिन सब ठीक रहा, या तू कहूँ तो 2 साल तक सब ठीक रहा। फिर सब बच्चे के लिए बोलने लगे घर में। चाहती तो मैं भी थी। 2 साल बीत गए फिर भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। यह बात जानने के बाद सासू माँ ने डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहा। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। रति ने फिर गहरी सांस लेकर आगे कहा, कुछ महीनों में बहुत परेशान रही। फिर लगा मेरे माँ बाप की गलती की सजा इस परिवार को क्यों? ये मेरी नियति है, इसमें आनंद क्यों पीसे? मैंने उनसे कहा मुझे छोड़कर आप दूसरी शादी कर लीजिए। जानती हैं उन्होंने क्या कहा? सिमरन के नजरों का जवाब रति ने खुद दे दिया, बिना कुछ पूछे। आनंद ने कहा, सुख दुख में साथ रहने की बातें हुई थी रति, ये नहीं कि जब मैं दुख में रहूं तो तुम मेरा साथ दो और तुम पर दुख आए तो मैं अपना रास्ता बदल लूं। फिर उन्होंने पूछा था, अच्छा बताओ, अगर मेरे में कोई कमी रहती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? मेरे जवाब देने से पहले ही वो खुद बोल उठे थे, नहीं ना। फिर मैं कैसे यह फैसला ले लूं? अब हमारा साथ हमेशा के लिए है और आज के बाद इस विषय में कोई बात नहीं होगी। सिमरन शांत होकर रति का मुंह देखे जा रही थी और सोच रही थी कि क्या कभी रति के दुखों का अंत होगा? क्या रति कभी पूर्ण खुशी नहीं पाएगी? तभी रति ने सिमरन को उसके सवालों के घेरे से बाहर लाते हुए जवाब भी दे दिया। मैं और आनंद अब बच्चे को गोद लेने की सोच रहे हैं। सिमरन मैं ठीक कह रही हूँ ना? सिमरन ने झट से अपने बाहों में लेकर रति की सारी आकांक्षाओं को दूर करते हुए कहा, बहुत सही निर्णय है तुम दोनों का। माँ भावनाओं से बनते हैं, जन्म देने से नहीं। अब मुझे पूरा विश्वास है तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। सिमरन के मुंह से यह आश्वासन सुनकर रति चिंतित हो गई। दोनों सहेलियां थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर सोने चली गईं। दूसरे दिन सेमिनार अटेंड कर रति और सिमरन दोनों अपने अपने जिंदगी में फिर से लौट गए, पर इस वादे के साथ कि अब दोनों सहेलियां एक दूसरे से संपर्क बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।